Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is homophones from English grammar from class 5th to 12th and for all competitive exams. So let's start the presentation. So hello everyone, my topic is homophones. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है क्लास 5th to 12th एंड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें 1 to 2 मार्क्स में ये होमोफोन्स के बारे में पूछा जाता है. तो एज यू सॉ इन द पिक्चर में जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर दो वर्ड्स दिए हुए हैं सी और मेल मेल. लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, जब हम इन्हें बोल रहे हैं तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम आ रही है जैसे कि सी, लेकिन इन दोनों की जो स्पेलिंग है वो अलग है और अगर हम इनकी मीनिंग की बात करें तो वो अलग है. तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि होमोफोन्स जो हैं वो होते क्या हैं. तो होमोफोन्स जो है वो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है और उनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं. तो अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर होमोफोन्स, होमोफोन्स होते क्या हैं, डेफिनेशन जो है उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए नोट्स कि जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं या फिर खाली इंग्लिश में जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऑनर्स नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए डेफिनेशन जो है एक नोट्स की तरह ये एक पूरा जो प्रेजेंटेशन है हमारी वो उनके काम आएगी. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि होमोग्राफ्स क्या होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं, और उसके बाद हमारी एक वीडियो है जिसके थ्रू हम जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे होमोफोन्स की. ठीक है, तो होमोग्राफ्स और होमोनिम्स जो हैं ये होमोफोन्स का ही पार्ट है लेकिन इनमें थोड़ी थोड़ी सी जो है डिफरेंसेस वो होते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि होमोफोन्स होते क्या हैं. होमोफोन्स आर वर्ड्स, होमोफोन्स वो शब्द होते हैं दैट साउंड सिमिलर टू अनदर वर्ड, जो दूसरे वर्ड्स के साथ जो है सिमिलर साउंड करते हैं, जैसा कि अभी हमने अपने टाइटल पेज पे देखा था. बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है. जैसे कि एग्जाम्पल हो गए हमारे, यहाँ पर हमने देखा कि ये एग्जाम्पल हैं जिनकी स्पेलिंग जो है वो अलग अलग है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है. यहाँ पर ये एग्जाम्पल है एट और एट, लेकिन ये क्या है, दोनों की स्पेलिंग अलग है. इसका ATE है, इसका EIGHT एट है, और हमें ये भी पता है कि दोनों के मीनिंग अलग हैं लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है. तो होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं दैट साउंड सिमिलर टू अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड से जो है उनकी सिमिलर साउंड होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग डिफरेंट होती है. ठीक है, उसके बाद है होमोफोन्स हेल्प्स इन वोकैबुलरी ट्रांसफॉर्मेशन, वोकैबुलरी को ट्रांसफॉर्म करने में, इंक्रीज करने में होमोफोन्स जो हेल्प करते हैं. वो कैसे, एक साथ हमें जो है दो वर्ड्स के बारे में पता चलता है जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, उनकी स्पेलिंग हमें पता चलती है अलग अलग है, उनके मीनिंग हमें पता चलते हैं अलग अलग हैं. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि होमोफोन्स जो है वो वोकैबुलरी ट्रांसफॉर्मेशन में, वोकैबुलरी को इंक्रीज करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब है डेफिनेशन ऑफ होमोफोन्स. डेफिनेशन क्या क्या है होमोफोन्स की, यहाँ पर हमने 3 अलग अलग डिक्शनरी के से जो है हमने डेफिनेशन दी है. डेफिनेशन की जो है बस भाषा थोड़ी कह सकते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है. तो जब हम पहला देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड लर्नर डिक्शनरी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि होमोफोन्स इज डिफाइंड एज वर्ड, वो वर्ड्स होते हैं दैट इज प्रोनाउंस लाइक अदर वर्ड, जो दूसरे वर्ड की तरह प्रोनाउंस होते हैं बट हैज़ अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होता है. फिर कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वो क्या कह रही है कि जो होमोफोन्स है इज अ वर्ड, वो वर्ड्स होते हैं दैट इज प्रोनाउंस द सेम, जो सेम प्रोनाउंस होते हैं एज अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड की तरह, बट हैज डिफरेंट मीनिंग और स्पेलिंग और बोथ, लेकिन उनके जो डिफरेंट मीनिंग होते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग होते हैं और दोनों ही डिफरेंट हो सकते हैं. भाई मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है और स्पेलिंग भी डिफरेंट हो सकती है. ठीक है,
उसके बाद कॉलिंस डिक्शनरी जो है, कॉलिंस डिक्शनरी क्या कह रही है कि होमोफोन्स इज डिफाइंड एज अ वर्ड, वो शब्द होते हैं विद डिफरेंट मीनिंग होते हैं, विच आर प्रोनाउंस्ड इन अ सेम वे में प्रोनाउंस किए जाते हैं, बट आर स्पेल डिफरेंशियली, लेकिन स्पेल जो है उनकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंशियली होती है। तो ये हमने जो है अलग अलग डिक्शनरी के थ्रू जो है डेफिनेशन कर ली, जिसमें मीनिंग सेम है लेकिन लैंग्वेज अलग अलग डिक्शनरी की अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल कवर किए हैं एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स में, जिसमें हम ये बताएंगे कि भाई उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग जो है वो अलग अलग हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है 1 और दूसरा 1 ये हो गया, ठीक है। इस 1 का मतलब है एक नंबर जो 0 के बाद आता है, और ये जो है ये क्या है, ये हमारी पास्ट टेंस की विन की जो है, विन हमारा प्रेजेंट हो गया और वोन हमारा पास्ट में आ गया, पास्ट टेंस में वोन लिखा जाता है। तो 1 जो है इज अ नंबर दैट कम्स आफ्टर 0 के बाद आता है। जैसे कि एग्जाम्पल, माई सन इज 1 year old टूडे। और वोन जो है, वोन क्या है, विन का पास्ट टेंस है। जैसे कि द फुटबॉल टीम वोन 2 games इन अ रो, कि फुटबॉल टीम ने जो है 2 मैच जीते इन अ रो लगातार। सेकंड एग्जाम्पल जो है हमारा वो है टू। दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है लेकिन दोनों के मीनिंग अलग हैं। 2 का मतलब दैट कम्स आफ्टर 1, एक नंबर है जो 1 के बाद आता है। जैसे कि ही बोट 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स, कि उसने 2 चिप्स के पैकेट खरीदे। और 2, इस 2 का क्या मतलब है, हायर डिग्री देन डिजायर, डिजायर से ऊपर लेवल तक। जैसे कि आई वॉज टायर्ड टू, कि भाई मैं भी थकती हूँ, ठीक है, या मैं भी थकता हूँ। तो इनकी क्या हुई, 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल और है होमोफोन्स के, जैसे कि एबल, बोर्ड, डाई, एडिशन, एक्सेप्ट, फेयर, क्राफ्ट, पोर, योग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा होमोग्राफ। होमोग्राफ क्या होते हैं, words that have same spelling but have different meaning and sometimes different pronunciation as well। इसमें क्या कह रहा है, अब आप कहोगे कि ये होमोफोन से कैसे अलग हुए, वहां पर होमोफोन्स की में प्रोनाउंसिएशन सेम थी लेकिन होमोग्राफ्स में स्पेलिंग सेम है। होमोग्राफ्स में स्पेलिंग सेम है। होमोग्राफ वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग और कुछ टाइम पे उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग होती है। मतलब मीनिंग अलग हुआ लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है फिर भी सेम सी रहती है लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। जैसे कि टीयर, ये स्पेलिंग सेम है लेकिन एक कुछ जगह ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, कुछ जगह ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद है बैंक। बैंक स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी कुछ हद तक सेम है लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। एक बैंक जो है क्या हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ पंजाब, ये ऐसे बैंक हो गए। और एक बैंक जो है क्या हो गया, किनारा, भाई किसी नदी का, रिवर का किनारा, ठीक है। ये हो गए हमारे होमोग्राफ्स जिनकी स्पेलिंग जो है सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है और कई बार प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब उसके बाद है होमोनिम्स। क्या होते हैं होमोनिम्स, वर्ड्स दैट हैव सेम स्पेलिंग, जिनकी स्पेलिंग जो है और प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होती है लेकिन उनके फंक्शन और मीनिंग अलग अलग होते हैं। होमोनिम्स जो हैं वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग जो है वो सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है लेकिन उनके फंक्शन और उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे कि फेयर जो है, अब हम यहाँ पर कुछ हद तक कह सकते हैं कि इनकी स्पेलिंग सेम है, ये मैं ये नहीं कह रही कि पूरी सेम है, कुछ हद तक यहाँ पर सेम स्पेलिंग जो है ये थोड़ा डाउटफुल रहेगा क्योंकि होमोनिम्स में जो है सेम स्पेलिंग हो सकती है। ये एग्जाम्पल सॉरी मैंने ऐसा कवर नहीं किया, सेम स्पेलिंग हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, फेयर फेयर, लेकिन इस फेयर का मतलब है मेला और इस फेयर का मतलब है कि भाई उसका कलर जो है फेयर है, उसका कलर जो है स्किन का कलर फेयर है, ठीक है। तो इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके फंक्शन जो हैं और इनके मीनिंग जो है वो अलग अलग है। ऐसे ही न्यू, अब यहाँ पर न्यू और न्यू, यहाँ पर स्पेलिंग जो है कुछ हद तक सेम है लेकिन इनके फंक्शन और इनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग हैं। जैसे कि इस न्यू का मतलब है नया और इस न्यू का मतलब है कि हाँ मैं जानता हूँ या जानती हूँ। ऐसे ही ये है डाई,
इनकी स्पेलिंग कुछ हद तक सेम है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी सेम है, लेकिन इनकी मीनिंग जो है, इस डाई का मतलब है जो कलर वाली डाई होती है, और इस डाई का मतलब है कि किसी का मरना। ठीक है, उसके बाद वीडियो है, वीडियो के थ्रू हम देखेंगे होमोफोन्स को, जैसे कि टाइड और टाइड, इसका मतलब, इन दोनों का मतलब अलग अलग है, वन और वन, इसका अलग अलग ये मीनिंग बता रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और आपको मेरे शॉर्ट्स पे भी काफ़ी सारे होमोफोन्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।